कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। कभी अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तो कभी अचानक से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर हाँ, तो घबराए मत, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ग्रहों का जो चक्रव्यूह बना हुआ है, वह आपके जीवन में अचानक होने वाले बदलावों का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मार्च का यह तीसरा सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आ रहा है। 21 मार्च को बुधदेव अपनी उल्टी चाल को त्याग कर मार्गी होने जा रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में बैठे उच्च के शुक्र देव आपके जीवन के बंद तालों की चाबी खोलने वाले हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में क्या क्या नए चमत्कार होंगे और कहां आपको सावधान रहना है, आए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का समय आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या खास असर डालने वाला है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरी स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का कोई बड़ा राशि परिवर्तन नहीं है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बन चुका होगा। हालांकि मंगल और शनि इस समय अस्त अवस्था में भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे बुधदेव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अब कर्क राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपके दूसरे भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल, बुध और राहु कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव यानी आयु और रहस्य के भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वही तीन ग्रह सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र आपके भाग्य भाव यानी मीन राशि में विराजमान है। आए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस समय आपके अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित भाव है। मंगल का राहु के साथ होना और वह भी अष्टम भाव में स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी चेतावनी दे रहा है। आपको पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी या रक्त से जुड़ी कोई परेशानी इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। 12वें भाव में बैठे गुरुदेव हॉस्पिटल के खर्चों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए अपने खान पान को बिल्कुल सात्विक रखें। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको इस सप्ताह बचना होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और आपकी वाणी की। आपके दूसरे भाव में यानी धन और वाणी के भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु का दूसरे भाव में होना पारिवारिक मामलों में थोड़ी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। कई बार आप बोलना कुछ और चाहेंगे और सामने वाला उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेगा। इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। कड़वा बोलने से बचें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी यानी शिक्षा के स्वामी मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ पीड़ित अवस्था में है और अस्त भी है। इसका सीधा असर आपकी एकाग्रता पर पड़ेगा। पढ़ाई से मन बार बार भटक सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई गूढ़ विद्या जैसी ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए अष्टम भाव के ग्रह बहुत ही शानदार परिणाम देंगे। 21 मार्च को जब बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी बुद्धि फिर से सही दिशा में काम करने लगेगी। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है, प्रेम प्यार भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ बैठा है। रिश्तों में अचानक से कोई विवाद खड़ा हो सकता है या किसी तीसरे इंसान की वजह से शक पैदा हो सकता है। इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है और अस्त अवस्था में है।
जीवन साथी के साथ अहंकार की लड़ाई से आपको बचना होगा। हालांकि आपके भाग्य स्थान में शुक्र अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। उच्च का शुक्र आपके रिश्तों को बिखरने से बचा लेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपके रिश्तों में फिर से एक नई जान आ जाएगी। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत सारे नए दरवाजे खोलने वाला है। आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र का बहुत ही शानदार जमावड़ा लगा हुआ है। नवम भाव का इतना ज्यादा सक्रिय होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाग्य इस सप्ताह आपका पूरा साथ देने वाला है। उच्च का शुक्र आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते बनाएगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम इस सप्ताह बन सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेशी कंपनियों से व्यापार करते हैं तो 12वें भाव के गुरु और नवम भाव के ग्रह आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। हालांकि आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम से काम रखें और अपनी गुप्त योजनाएं किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। धन के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव पर संचार से संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। संतान के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और जिद्दीपन देखने को मिलेगा। उन पर दबाव बनाने के बजाय दोस्त की तरह उन्हें समझाने की कोशिश करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा क्या करेगा, कमाल या मचाएगा बवाल। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन, हमारी भावनाएं और हमारे दिन के फैसलों को प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि में आपके सप्तम भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत काफी संतुलित रहेगी। मंडे की सुबह आपका पूरा ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन और अपनी पार्टनरशिप वाले कार्यों पर रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए सोमवार की सुबह कोई अच्छी डील लेकर आ सकती है। मन काफी शांत रहेगा, लेकिन इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली है। 16 मार्च की शाम को 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह 18 मार्च की रात के 11:35 तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का मेलन राहु, मंगल और बुध से होगा। यह 2.25 दिन आपके लिए बहुत ही सावधानी भरे रहने चाहिए। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना मन में अज्ञात भय, घबराहट और मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। इन 2.25 दिनों के दौरान कोई भी बड़ा निवेश ना करें, किसी को उधार पैसा ना दें, वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। भगवान शिव की आराधना इस समय आपके मन को शांत रखेगी। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर चंद्रमा आपकी राशि के भाग्य भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ 21 मार्च की सुबह तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। अष्टम भाव की सारी परेशानियां अब अचानक से खुशियों में बदल जाएंगी। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। पिता या गुरु समान व्यक्ति से आपको बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। उच्च के शुक्र के साथ चंद्रमा का होना आपके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और आकर्षण ले आएगा। कोई लंबी और फायदेमंद यात्रा इस समय हो सकती है। यह 2.25 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेंगे। फिर 21 मार्च की सुबह सुबह 2:27 पर चंद्रमा मेष राशि में आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को इसी भाव पर गोचर करेंगे। वीकेंड पर खास तौर पे लोग आराम करते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपने करियर और अपने काम पर रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों को वीकेंड पर भी कोई महत्वपूर्ण काम मिल सकता है।
कर्म आपका चंद्रमा समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। आपको अपने पिता का भरपूर स्नेह मिलेगा। चंद्रमा की यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए बहुत ही सक्रिय और फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। ग्रहों की स्थिति आपको थोड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन उच्च का शुक्र और आपका आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लाएगा। अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।